नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो ये टॉपिक आपका है अटल रैंकिंग 2021 का जो रैंकिंग यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले। ओके, तो डिटेल्स में देखेंगे क्या है अटल रैंकिंग और किस तरीके से कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे पहले रही है। ओके, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूजीसी नेट के रिलेटेड ही नहीं है, बाकी आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी होती है उसके रिलेटेड भी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जितने भी लोग एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं तो उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बात करते हैं पहले तो ARIIA की बात करते हैं। ओके, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो ARIIA क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स है। ओके, ये उनका फुल फॉर्म है ARIIA का। अगेन हम देख लेते हैं कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ओके, इनोवेशन को अचीव करने वाली यहाँ पर एक जो जितनी भी इंस्टीट्यूशन होती है जो इनोवेशन काम करती है, मतलब कि इनोवेशन करती है, इनोवेशन को हम बोलते हैं नवाचार। ओके, तो जो भी इंस्टीट्यूट है वो नवाचार करती है तो उसके बेस पर यहाँ पर उनको रैंकिंग दी जाती है। ओके, तो जिसको हम अटल रैंकिंग भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि 21वीं सदी के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय है नवाचार। मतलब इनोवेशन जो है वो दुनिया भर में अभी प्रचलित शब्द बन गया है। ओके, सरल शब्दों में नवाचार को विचारों को नए या बेहतर उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवा में परिवर्तित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल से वर्ड में समझिए कि किसी भी चीज का नए तरीके से, ओके, तो नए तरीके से कोई उत्पादन करते हैं, नई तरीके से कोई नई प्रोसेस हम लोगों के समक्ष रखते हैं। ओके, कोई ऐसी सेवाएं करती है जो नई है। ओके, उनके रिलेटेड यहाँ पर कुछ नई क्रिएटिविटी करते हैं। ओके, आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी रही हुई है जिसको जो नई है। ओके, इसके कंटेक्स्ट में आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो, निसंदेह नवाचार जो है वो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए उत्पादों, सेवाओं और प्रसाद में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुवाद करके बाजार में आविष्कारों को ले जाने के बारे में है। सिंपल से वर्ड में समझिए कि साइंटिफिक नॉलेज के बेस पर हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नया आइडियाज ढूंढते हैं। ओके, हम बोलते हैं ना कि कुछ नया आइडियाज, जैसे कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक देश के अंदर किसी ने ये भी देखा, एक नई सिस्टम उन्होंने क्या ढूंढी है। तो वो सिस्टम क्या है कि आप ना कंप्यूटर के सामने बैठोगे और उसके जो मशीन होता है वो कंप्यूटर और आपके दिमाग के साथ कनेक्ट किया जाता है और आप बिना बोले और लिखे सारा कुछ कंप्यूटर के अंदर मतलब कि लिख जाता है। मतलब कि वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि आपने जो विचार किए वो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये इनोवेशन है, एक तरीके का एक नया आइडियाज है जो ढूंढा गया है। ओके, तो ये इसको हम आविष्कार बोलते हैं। ओके, जिस तरीके से न्यूटन ने जो भी गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम ढूंढा था वो भी क्या था, एक आविष्कार था, है ना। जितनी भी चीजें नई खोजी जाती है वो सारी आविष्कार के रूप में ही मानी जाती है। ओके, तो बस ये इनोवेशन भी इसी तरीके की बात है। ओके, तो साइंटिफिक नॉलेज के बेस पर हम क्या करते हैं उसको ढूंढते हैं। ओके, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय की रचनात्मक क्षमता, मतलब कि उनकी जो क्रिएटिव उनके अंदर एबिलिटीज रही हुई हैं उनको उजागर करने के लिए 2010 से 2020 का जो दशक है उसको नवाचार का दशक घोषित किया है। क्या घोषित किया है? 2000, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2010 से 20 का जो दशक है वो किस नाम से प्रधानमंत्री जी ने
घोषित किया है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2010 से लेकर 20 का जो दशक है उसको नवाचार का दशक घोषित किया है। ओके, इनोवेशन के लिए ये दशक घोषित किया है। नवोन्मेष रैंकिंग के मामले में भारत पहले ही वैश्विक मंच पर अगर देखा जाए तो 5 साल पहले की बात करें तो वो 86वें नंबर पर था, मतलब कि 86वें नंबर पर था। ओके, अब उसमें भी सुधार आया है और वो सुधर कर इस साल 57वें नंबर पर पहुंच गया है। ओके, तो पहले कितना 5 साल पहले की बात करते हैं तो भारत वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो वो कौन से नंबर पर थे? 86वें नंबर पर था। ओके, और अभी के हाल की इसी साल की बात की जाए तो इस साल 57 नंबर पर भारत आ चुका है। मतलब कि इतना उसने इनोवेशन के मामले में सुधार किया है अपने आप में। ओके, चलो आगे देखते हैं कि भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में उभरने के लिए हमारे देश के युवाओं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थान, जिसको हम क्या बोलते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। HEIS इसका फुल फॉर्म है। H का मतलब होगा हायर, I का मतलब होगा एजुकेशन, I का मतलब होगा इंस्टीट्यूशंस एंड ओके, I और S दोनों इंस्टीट्यूशंस के हैं। ओके, I मतलब इंस्टीट्यूट और ये जो S लगा है उसको हम यहाँ पर स्मॉल s के रूप में लिखते हैं। ओके, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। ओके, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक स्थायी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। ओके, अगर हमारे भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में अगर उनको मतलब कि ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में अगर उसे उभर कर आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हमारे जो देश के जो युवा है, विशेष रूप से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो एक स्थायी रूप से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसलिए आदर्श रूप से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अनुसंधान मतलब कि रिसर्च को नवाचार में बदलने के लिए एक व्यापक और कार्यात्मक तंत्र होना चाहिए। ओके, रिसर्च जो हम करते हैं उस रिसर्च को हम नवाचार के रूप में हमें उसे बदलना होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई किसी ने पीछे रिसर्च किया उसी टॉपिक पर हम रिसर्च करते जाओ, ऐसा नहीं। रिसर्च के अंदर अगर मान लो कि किसी ने कोई टॉपिक पर रिसर्च किया है तो उस पर आप कुछ नया आइडियाज वहां से निकालो, कुछ नई चीजें उसके अंदर इस तरीके से जोड़ो जो हमें एक नया ही उसका स्वरूप है पूरा बदल जाए। ओके, मतलब कि नए तरीके से हमारे सामने एक नवाचार के रूप में, एक आविष्कार के रूप में हमारे सामने आए। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। यह पारिस्थितिकी तंत्र युवा छात्र को नए विचारों और प्रक्रियाओं से अवगत कराकर उन्हें प्रोत्साहित करेगी, प्रेरित भी करेगी, पोषित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? प्रारंभिक वर्षों में नवीन गतिविधियां होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ओके, अगर उससे हम बच्चों को अवगत कराएंगे, मतलब छात्रों को अवगत कराएंगे नए नए विचारों से, नई नई प्रक्रियाओं से, ओके, उनको अवगत कराएंगे तो वो क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। ओके, प्रेरित होंगे, मोटिव भी होंगे कुछ करने के लिए, है ना? तो मोटिव होंगे, इंस्पायर होंगे, ओके, और पोषित भी होंगे वो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? प्रारंभिक वर्षों में ही नवीन गतिविधियां होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। ओके, जिसको हम ARIIA कहते हैं। ओके, ARIIA। तो जो शिक्षा मंत्रालय MOE, अब यहाँ पर याद रखना MOE, M का मतलब है मिनिस्ट्री, O का मतलब है ऑफ और E का मतलब है एजुकेशन। तो आपको इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। ओके, ARIIA का तो आपको पता चल गया है। ओके, तो जो शिक्षा मंत्रालय, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय है वो किसका नाम बदलकर इसको शिक्षा मंत्रालय किया गया है? तो MHRD का। ओके, तो MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो MHRD का नाम बदलकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत
इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है भाई, निशंक है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो उसके बाद देखते हैं कि सरकार की एक पहल है। ओके, ये जो ARIIA है वो क्या है, शिक्षा मंत्रालय सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सरकार की एक पहल है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। भारत की सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज को छात्रों और संकायों के बीच नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर व्यवस्थित रूप से रैंक करने के लिए होती है। ओके, यहाँ पर रैंक दिया जाता है जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो भी कॉलेजेस है। ओके, उसके अंदर बच्चों ने किस तरीके का नवाचार किया है, मतलब इनोवेशन किया है, उसको देखा जाता है कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर। ओके, तो उन इंडिकेटर्स के आधार पर उनको देखा जाता है और फिर उनको रैंकिंग दी जाती है। ओके, क्लियर? आई होप अटल रैंकिंग क्या है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल चुकी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि मेजर इंडिकेटर्स जो होते हैं उसको कंसिडर करने के लिए तो वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला है बजट एक्सपेंस टू सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेटेड। ओके, उसके 20 मार्क्स होते हैं। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स में से उनका रैंकिंग होता है। ओके, जो भी इंस्टीट्यूशंस होती है, यूनिवर्सिटी होती है, ओके, उन सभी की 100 मार्क्स में से क्या होता है वे रैंकिंग होता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू सपोर्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। ओके, उसके 10 मार्क्स होते हैं। अवेयरनेस एक्टिविटीज फॉर प्रमोटिंग आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, उसके 20 मार्क्स होते हैं। प्रमोशन एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट, जिसके होते हैं 20 मार्क्स। ओके, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम IP बोलते हैं, जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कॉमर्शियलाइजेशन, तो उसके 14 मार्क्स होते हैं। इनोवेटिंग लर्निंग मेथड एंड कोर्सेज के 10 मार्क्स होते हैं। इनोवेशंस इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के 6 मार्क्स होते हैं। टोटल मिलाकर आपके 100 मार्क्स में से उनकी रैंकिंग की जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें ये जो है वो आपको याद नहीं रखनी, बट आपको पता होना चाहिए। शायद डीपली आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सके तो आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं ARIIA रैंकिंग निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को हायर क्वालिटी वाले रिसर्च, इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मानसिकता को पुनः उन्मुख करने और परिस्थिति के तंत्र बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ओके, यहाँ पर क्या करेगी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको हाई क्वालिटी वाले रिसर्च करने के लिए, ओके, इनोवेशन करने के लिए, उसके बाद उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। ओके, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र जो बनाया जाता है। ओके, तो ये जो इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, इकोसिस्टम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित करेगी ARIIA। ओके, मात्रा से अधिक ARIIA नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा। ओके, वो क्या करेगा भाई कि जो भी इनोवेशन होती है उनकी क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करेगा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनोवेशनों के द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रभाव को मापने का प्रयास करेगा। इसके अलावा ARIIA भविष्य के विकास के लिए संस्थानों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और नवाचार के मामले में सबसे आगे बनाने के लिए भी स्वर और दिशा निर्धारित करेगा। ओके, तो यहाँ पर भी ये भी करने वाला कि इन फ्यूचर में क्या होगा भाई, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको ग्लोबल लेवल पर ले जाएंगे और जो भी प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करेगा, कॉम्पिटिटिव के अंदर, और साथ ही साथ इनोवेशन के मामले में हमारे जो देश की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे लाने की दिशा निर्धारित करेगा। ओके, तो अटल रैंकिंग क्या है उसके बारे में आपको डिटेल्स में अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं रैंकिंग के बारे में, कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन से यूनिवर्सिटीज है, ओके, जो रैंकिंग में आई हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर जो अटल रैंकिंग होती है
वो यहाँ पर आपको 6 तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसके क्लासिफाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी रैंकिंग है। दूसरे नंबर पर अगर आप येलो पे जा रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड जो भी यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस जो यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स होती है जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड होती है उनकी रैंकिंग है। उसके बाद यहाँ पर है आपकी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस जो भी है उसकी रैंकिंग है। और लास्ट में आपकी नॉन टेक्निकल एंड जनरल जो होती है उसकी रैंकिंग दी हुई है। ओके, तो इस तरीके से 6 भागों में उसको रैंकिंग किया गया है। तो सभी को हम देख लेते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नंबर पर है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आई है, IIT मद्रास। ओके, याद रखना आप लोगों को कि भाई फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है भाई, तो IIT टेक्नोलॉजी आई है, IIT टेक्नोलॉजी मद्रास आई है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर है IIT बॉम्बे, थर्ड नंबर पर है IIT दिल्ली, फोर्थ नंबर पर है IIT कानपुर, फिफ्थ नंबर पर है IIT रुड़की और सिक्स्थ नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, और उसके बाद आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद 7 नंबर पर है। 8 नंबर पर है IIT खड़गपुर, 9 नंबर पर है IIT कालीकट। ओके, उसके बाद है आपका 10 नंबर पर मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 10 नंबर पर है। ओके, तो ये सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरीके से रैंकिंग में आई हुई है। सबसे पहली आपको याद रखनी है। ओके, सबसे पहली रैंकिंग में आई है IIT मद्रास और दूसरी नंबर की 5 तक की आपको याद रखनी होगी। सारी की सारी IIT है 5 नंबर तक में। ओके, पहली मद्रास है, हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं MBD KR। ओके, MBD KR, M का मतलब होगा मद्रास, B का मतलब हो गया बॉम्बे, थर्ड नंबर पर दिल्ली और फोर्थ नंबर पर कानपुर और फिफ्थ नंबर पर रुड़की। ओके, इस तरीके का आपके याद रखना है। चले अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी रही है फर्स्ट रैंक पर। सेकंड रैंक पर रही है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ओके, जिसको हम DTU भी बोलते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। फिर थर्ड नंबर पर है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ नंबर पर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिफ्थ नंबर पर है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन। और 6 नंबर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। 7 नंबर पर है गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जिसको GTU भी बोला जाता है। गुजरात वाले इसको याद रखेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम में गुजरात के रिलेटेड जो भी एग्जाम होगी उसमें आने की संभावना रही है। ओके, 8 नंबर पर है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। 9 नंबर पर है गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, तो जिसको हम GU बोलते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी। और 10 नंबर पर है पीरियर यूनिवर्सिटी। ओके, तो इस तरीके से ये सारी यूनिवर्सिटीज है, आपको 5 नंबर तक याद रखनी है तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस होती है उसकी रैंकिंग देखते हैं। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्धा। ओके, यहाँ पर खोर्धा लिखा हुआ है, खोर्धा। ओके, तो याद रखिए खोर्धा, यहाँ पर याद है। ओके, खोर्धा, तो इसको याद रखिएगा। जस्ट वेट, आपको थोड़ा सा अच्छे से देखें। ओके, खोर्धा। ओके, तो ये है आपकी फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर है चितकारा यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोर्थ नंबर पर है। फिफ्थ नंबर पर है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। सिक्स्थ नंबर पर है
कालासलिंगम एकेडमी फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन 7 नंबर पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 8 नंबर पर है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 9 नंबर पर है अमिटी यूनिवर्सिटी और 10 नंबर पर है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल। ओके, तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल 10th नंबर पर है। ओके, तो फर्स्ट नंबर वाली आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। ये तो हमने यूनिवर्सिटी की बात कर ली। ओके, अब बातें हैं कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ओके, फिर सेकंड नंबर पर पीएसडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, फोर्थ नंबर पर है थियाग्राजार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और फिफ्थ नंबर पर है वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये थी आपकी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट, कौन सी, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस की बात करते तो फर्स्ट रैंक पर है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियर नागपुर। सेकंड नंबर पर है RMK इंजीनियरिंग कॉलेज। थर्ड नंबर पर है काइट ग्रुप इंस्टीट्यूशन। फोर्थ नंबर पर है श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिफ्थ नंबर पर है नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये थी आपकी प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग। उसके बाद लास्ट में आते हैं नॉन टेक्निकल एंड जनरल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर इग्नू है। ओके, फर्स्ट नंबर पर कौन है भाई, इग्नू है। ओके, तो आपको याद रखना है इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये भी पूछा जा सकता है कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और सेकंड नंबर पर रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी ARIIA रैंकिंग 2021 की डिटेल्स थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू।